कल्याण बदलापूर हायवे रोड आहे। या रोडवर डीमार्टच्या अलीकडे उल्हासनगरच्या पहिले एक मोठा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, मोठी दुर्घटना झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्वत्र रक्त रक्त पसरलेलं आहे रस्त्यावरती, आपण बघू शकता। आणि पोलिस आलेले जागेवर पंचनामा करण्यासाठी आणि गाडीचा नंबर आहे MS05EK7308 बुलेट ती बुलेट आहे। आणि ज्या गाडीने ठोकलं ज्या गाडीने उडवलं ट्रकने उडवलं ज्या ट्रक उडून पळालाय का ऍक्टिव्हा आणि बुलेट आहे, म्हणजे ऍक्टिव्हा आणि बुलेटचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे। अच्छा, ऍक्टिव्हा आणि बुलेटचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे असं इथं निदर्शनात येत आहे। आणि त्याच्यामध्ये आता दोघांनाही माझ्या मते सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवण्यात येत आहे। मी स्पीड न्यूज भारत अंबरनाथ साबिर शेख आपणास कळवित आहे की या रोडवर मी प्रत्यक्ष 10 वेळा मी कमीत कमी जास्तीत जास्त न्यूज दिलेला आहे, परंतु या रस्त्यावर ऍक्सिडेंटचं प्रमाण कमी होत नाहीये। आणि रस्त्यावर बघा आपण रक्ताचं पूर्ण प्रमाण, रक्तावर पूर्ण रक्त आपण रक्त बघू शकता, पूर्ण गोठलेलं रक्त, खालती रक्त बघू शकता आपण, हे पूर्ण रक्त बघा यांचं एवढ्या प्रमाणात रक्त झालेलं आहे। तो मनुष्य वाचणं म्हणजे सुदैवाने वाचला तर ठीक आहे, दुर्दैवाने गेला तर याचं तर याला शासकीय हॉस्पिटलमध्ये घेऊन घेण्यात आलेले आहे, आपण बघू शकता। आणि जागेवरच पोलीस पोहोचलेले आहे, म्हणजे त्यांना जशी कल्पना लागली विदिन सेकंदात अंबरनाथ पश्चिमचे पोलीस स्टेशनचे पोलीसक API पाटील साहेब, महेंद्र दिलीप पाटील साहेब पोहोचले आहेत आपल्या स्टाफ सकट। आणि त्यांनी तेही वारंवार यांना सूचना देत असतात की गाडी हळू चालवा, परंतु काय करू शकतात बघा। आता गाड्यांचा आता हा जो ताफा आहे आता तुम्ही बघू शकतात की, आणि याबद्दल पण ही बाजूला जे कम्प्लीट आता ही आहे जी बिल्डिंग आहे, या बाजूची जी बिल्डिंग जी कन्स्ट्रक्शन बनते, या कन्स्ट्रक्शन बद्दल पण आपण सांगितलं की रस्त्यावर वाळू आणि रेती विटा ज्या आहेत, या रेती विटा ज्या रस्त्यावर उभ्या झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे रस्त्यावर पसरत आहे आणि त्याच्यामुळे गाडी स्लिप मारून सुद्धा ऍक्सिडेंट होत आहे। आणि बाजूला ट्रान्सफॉर्मर आपण बघू शकता रस्त्यावर, हे बघा हा हे रस्त्यावर बघू शकता आपण, हे कन्स्ट्रक्शन चालू आहे। आणि कन्स्ट्रक्शन चालू असल्या कारणाने ह्या रेती, हे बघा ही जी बारीक बारीक रेती दिसत असेल आपल्याला या रस्त्यावर, ही फुटपाथच्या बाहेर रस्त्यावर आलेली रेती आहे। याच्यामुळे दुचाकी स्वार जे आहे ना ते स्लिप मारतात आणि याच्यावर ऍक्सिडेंट होतो। तर याच्यामध्ये काही महिला वर्ग असतो, पुरुष वर्ग असतो, लहान मुलं असतात जे गाडी चालवण्यामध्ये पूर्णपणे परिपक्व नसतात, तर त्याच्यामुळे सुद्धा ऍक्सिडेंट होतं। तर आपण याच्याबद्दलही न्यूज लावलेली, परंतु याची काही दखल घेत नाहीये। याची दखल न घेतल्यामुळे हा विषय होतो। याच्यामध्ये एक सिक्युरिटी गार्ड म्हणून ठेवलेला आहे। साहेब आपले नाव? एक मिनिट साहेब, आपले नाव? मिलिंद जागम। आपलं कंपनीचं नाव काय आहे? कंपनीचं नाव तर माहिती नाही आहे। तुमचं कॉन्ट्रॅक्टरचं नाव काय? आमचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे काय शर्मा, काय त्याचं माहिती। ठीक आहे, जाऊन द्या, जो काही विषय असेल। पण आता इथं जागेवर जो ऍक्सिडेंट झालेला आहे आपण त्याच्याबद्दल बोलूया आणि आपण ऑन द स्पॉट आता हॉस्पिटलला जाऊया। हॉस्पिटलला गेल्यानंतर आपल्याला समजेल की दुर्घटना काय घडलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आपण बोलूया। त्याच्यानंतर अजून एक विषय दाखवतो आपल्याला। तरी आपण स्पीड न्यूज भारत चॅनलच्या माध्यमातून आपण लोकांना वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहे की इथं अतिक्रमण करू नका आणि रस्त्यावर जे तुम्ही बांधकाम चालू ठेवलेलं आहे त्याच्यामुळे वायू आणि विटा पसरत आहे रस्त्यावर आणि त्याच्यामुळे छोट्या टायरच्या ज्या गाड्या आहेत त्याच्यामुळे गाड्या स्लिप मारतात आणि इथं ऍक्सिडेंट होतात। आपण याची दक्षता घ्यावी।
आपण मी सर्वांना प्रत्येक वेळी याच्या पहिलेही सुद्धा मी न्यूज लावलेली आहे स्पीड न्यूज भारतला. मी आपल्याला वारंवार कळवत आहे. बघा हे तंदुरी म्हणून कोणी एक ही गाडी लागलेली आहे अनधिकृतपणे लोक खाण्यासाठी इथं गाड्या पार्क करतात आणि त्या माध्यमातून सुद्धा इथं ऍक्सिडेंट होतात. तर हा केबी रोड आहे, कल्याण बदलापूर रोड आहे. हा रोड खाली झालेला पाहिजे. आता बघा हा सर्व त्रास कोणाला असतो, हा सगळा पोलीस स्टेशनला त्रास असतो. हे जागेवर पोलीसवाले येतात, त्यांना काय त्रास आहे. आता यांना पूर्ण ट्रॅफिक साफ करावे लागेल आणि हा सर्व त्रास कोणाला होणार आहे, याच्यामुळे पूर्ण प्रशासनाला त्रास होतो. तर या सर्व काळजी घेण्याची गरज आपल्याला आहे. ही काळजी आपण नाही घेतली तर काळजी घेणार कोण. तर माझं बोलण्याचा अर्थ एवढंच आहे. ऍक्च्युली इथं डीमार्ट आल्यापासून तिथं रिक्षा स्टँड लागलेलं आहे आणि रिक्षा स्टँड लागल्या असल्या कारणाने ज्या आतमध्ये गाड्या संपूर्ण बसत नाही तर लोक बाहेर गाड्या पार्क करतात आणि बाहेर गाड्या पार्क केल्या असल्या कारणाने त्याच्यामुळे जागा कंजस्ट होते. हा कल्याण बदलापूर रोड आहे आणि याच्यावर गाड्यासाठी रस्ता कमी होतो आणि गाड्याचे ऍक्सिडेंट होण्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त वाढत चालले आहे. याच्यामध्ये लोक मरण जास्त पावतात आणि अपंग कमी होतात. तर आता आपण कधी आकडा जर बघितला मरणाचा आणि अपंगाचा तर तुम्हाला समजण्यात येईल. आपण जर आरटीआय टाकला पोलीस स्टेशन मध्ये तर आपल्याला स्वतःला कळेल की या रस्त्यावर किती ऍक्सिडेंट झाले, किती लोक मरण पावली आणि किती अपंग झाली. तर हे डीमार्टच्या समोरचा जो एरिया आहे रिक्षा स्टँडला लागून लोक रस्त्यावर गाड्या पार्क करतात आणि रस्त्यावर गाड्या पार्क केल्या कारणाने तर लोकांना गाड्या चालवण्यासाठी अडथळा निर्माण होतो. आणि आपण बघू शकता मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर 3 नंबर मध्ये आपण आलेलो आहे. जो आता ऍक्सिडेंट झाला कल्याण बदलापूर रोडवर त्या ऍक्सिडेंटच्या संदर्भात आपण पेशंटला बघायला आलेलो आहे. आपण त्याच्या घरच्यांची प्रतिक्रिया घेऊ. सबसे पहले मैं आपका नाम पूछता हूँ. मेरा नाम रोहित ब्रह्म है. मैं उल्लासनगर से अंबरनाथ जा रहा था. आपने क्या देखा वहाँ पे? सर मैंने ये देखा कि मैं उल्लासनगर से अंबरनाथ में जा रहा था तो उधर रास्ते में डीमार्ट के आगे इतना कंपनी के अपोजिट में तो उधर पे 3 लोगों का बाइक एक्सीडेंट हुआ था. काफी सारे पब्लिक उधर खड़े थे पर कोई भी पब्लिक उसे उन तीनों को हाथ लगा के ऑटो वगैरह में नहीं डाल रहे थे और कितने भी ऑटो वगैरह इसको रुका रहे थे तो कोई भी ऑटो नहीं रुक रहा था. सिर्फ सब तमाशा देख रहे थे और वीडियोस वगैरह बना रहे थे. जब मैं उधर से गुजर रहा था तभी मैंने देखा तो तीनों लोग उधर रास्ते पे खड़े थे तो मैंने ऑटो वगैरह को रुकाया. तीनों बॉडी को मैंने ऑटो में डाला हूँ और उसमें से एक बॉडी की डेथ हो चुकी है. और इधर हॉस्पिटल में जब तीनों को मैंने इधर लेके आया हूँ तो उसमें से एक जन का सिर्फ आपस में डॉक्टर लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू नहीं कर रहे थे. डॉक्टर रिस्पॉन्स दे रहे हैं? रिस्पॉन्स वगैरह बहुत कम ही चल रहा था. डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. इतना रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे रहे थे. जितना जैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. अच्छा, ये आपका बोल रहे हैं? इधर पे सिर्फ आपस में सिर्फ पब्लिक आके वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और पेशेंट को सिर्फ देख रहे हैं और फोटोज वगैरह निकाल रहे हैं पर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं ले रहा था. अच्छा, ये जो डॉक्टर है अभी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं क्यों बोल रहे? वो क्यों नहीं बोल रहे वो मुझे नहीं पता बट वो अभी उनको पता होगा कि क्यों नहीं बोल रहे. क्योंकि शायद कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम होगा या उन्हें पता रहेगा क्या चीज की वजह से जानकारी मतलब डेड हो चुका है इस वजह से नहीं बताना चाहते रहेंगे तो उनको पता. आगे के हॉस्पिटल के लिए प्रिपेयर किया क्या? आगे भेजने के लिए कुछ बोला है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इसका जो पीसीसी वगैरह किया है और बस जगह पे बोल दिया करके ऐसा डेट. आप रास्ते में चल रहे थे, आपने चलते हुए देखा है? मैं उल्लासनगर से अंबरनाथ क्रॉस हो रहा था. काफी सारी भीड़ लगी थी उधर पे तो मैंने बाइक से उतर के कल्याण बदलापुर रोड डीमार्ट के सामने जब मैं उल्लासनगर से अंबरनाथ जा रहा था जब भी मैंने देखा काफी सारी भीड़ लगी हुई है. तो वो भीड़ के अंदर जब मैंने उतर के देखा और मेरे हाथ में सामान वगैरह भी था मैंने वो सामान सब फेंक दिया. तीनों भी उधर रास्ते पे पड़े थे. सब पब्लिक देख रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे. हाँ मैंने रिक्शे में डाला और रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह को भी मैंने रुका दिया. मांडी पे डेट हुआ कि नहीं पर जब ऑटो में जब मैंने उनको लेके आया तो उनके नस वगैरह चल रही थी, कैपेबल थे वो करके हॉस्पिटल पहुंचने तक लायक में थे. पर इधर पे आने के बाद में इधर आने का पीसीसी वगैरह किए उसके बाद में सडनली इन्होंने बोला करके डेट हो चुके हैं वो. आप देख सकते हो केबी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी ये बॉडी है जो गहराई से देखो ब्लड देख सकते हो आप. उनका ब्लड वो इस एक्सीडेंट हुआ है. ये उनके आप सिस्टर किस वजह से आप किसको ये समझते हो?
इसको ये बात नाबालिग है, बाइक वाला उसने इसको ठोका है। हमें इंसाफ चाहिए अभी उसको। मेरे भाई को ले लिया उसने, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई मेरे को वापस चाहिए, अभी चाहिए। नहीं कुछ नहीं, मेरे को मेरा भाई चाहिए, मेरे को मेरा भाई चाहिए, मेरे को मेरा भाई चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को चाहिए, आपण बघू शकता हा एक पेशंट केबी रोडवर याचा ऍक्सिडेंट झालाय। केबी रोडचा ना, केबी रोडचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे। आपण कसं आपला ऍक्सिडेंट कसा आला आपण बोलू शकता का? प्लीज, हाँ, वो उसको हिलने भी नहीं हो रहा है। नहीं उनका भाई एक मिनट बॉडी का पोजीशन देखो, बॉडी का नाम है आपका? क्या नाम था आपके भाई का? क्या हुआ आपके भाई के साथ? मैं मनीषा नागदेव, मेरा भाई है रवि खटानी। मेरे भाई के साथ वो डीमार्ट से आ रहा था, उसके साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। जिसने भी किया है हमें इंसाफ चाहिए। मेरे को उसको पुलिस अभी सबके सामने हुआ है और वो सीसी कैमरा में भी आ गए। जो लोग वहाँ पे रुके थे वो भी यहाँ पे है हॉस्पिटल में, जो बोल रहे हैं कि हमने देखा कि उसने बुलेट बाइक पे उसको उड़ाया है, उसकी बाइक फुल स्पीड में थी। हमें इंसाफ चाहिए। आज हमें इंसाफ नहीं मिला तो किसी और के साथ भी हो सकता है। दीदी आपको कैसा पता चल रहा है कि ये अपघात हुआ है? हम जहाँ पे फ़ोन आई हमें, वो आधा पौने घंटे से रास्ते पे पड़ा था, उसको कोई नहीं उठा रहा था। पर जो लोग उसको उठा के आए हैं, हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया, हम पहुँचे, वो सब हमें बता रहे हैं कि ये बात हुई है। हमें अभी इंसाफ चाहिए। वो भी यहाँ पे है पर उसके रिलेटिव हमें वो कर रहे हैं। हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। दीदी क्या काम करता था आपका भाई? ये कितने बजे घटना हुआ है? कम से कम एक घंटा पहले हुआ है। क्या काम करते थे आपके भाई? क्या काम क्या करते थे? काम वो जॉब करते थे। वो कहाँ पर गए थे इस वक्त? वहाँ वो डीमार्ट से वापस आ रहे थे। अभी पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमें चाहिए कि वो अभी हमारा भाई गया है, सामने वाले को भी इतनी सजा मिलनी चाहिए कि वो हमारी भरवाई हुई। जब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी तब तक, जब तक मैं नहीं बोलूंगी कि ये सजा बराबर है उसके लिए, तब तो वो सजा चाहिए। एक मिनट में वो डी मार्ट से वापस आ रहे थे, हाँ। तो रोड क्रॉस कर रहे थे। हाँ, रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो सीधा स्ट्रेट जा रहे थे। अच्छा, डी मार्ट के लिए आ रहे थे कि डी मार्ट के लिए जा रहे थे? होके आ रहे थे, डी मार्ट से होके आ रहे थे जब भी हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ है उसका। हाँ। और उसका इतना ब्लड निकला है कि अभी हॉस्पिटल में भी आप वीडियो निकाल सकते हो, उसका नहीं, ब्लड बह रहा है, अभी भी बह रहा है। उसको खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को इंसाफ चाहिए पुलिस से। अभी पुलिस अगर नहीं देगी तो फिर मैं बोलूंगी कि पुलिस उनके साथ बंधी हुई है। नहीं, पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप पुलिस का कोई दोष नहीं है। तो इंसाफ आपको इंसाफ, आपको मिला तो मैं आपको गवर्नमेंट से, सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर मैं बोलूंगी कि सामने वाले पैसे खिला रहे हैं, हमें पैसे खिलाने की ताकत नहीं है। आपके भाई के साथ कौन थे और साथ में उनके कौन थे? मेरे को नहीं पता है कौन थी, उसकी फ्रेंड थी या उसके भाई की फ्रेंड, मेरे को कुछ नहीं पता है। उनका भी एक्सीडेंट में कुछ ये हुआ है क्या? उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो भी अंदर सीरियस है। ओके। हाँ, पर मेरे भाई की जान गई है। बस मेरा भाई, वो सामने वाले को इतना चाहिए। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तब तक वो, या तो पुलिस मेरे को इंसाफ देवे, अगर नहीं देगी तो मैं बोलूंगी पुलिस पैसा खा के इंसाफ ले रही है सामने, हमें पैसा भरने की ताकत नहीं है कुछ भी। नहीं दीदी, आप डरो मत, पूरा देश आपके साथ है, पूरा अंबरनाथ उल्लासनगर हम सब आपके साथ है, पूरे पत्रकार बंधु आपके साथ है। आप फिक्र मत करो, हम सबको इंसाफ दिलाएंगे। पैसे के इंसाफ कैसे मिलता है? हम सब इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस भी आपको इंसाफ दिलाएगी। वही देखूंगी पुलिस प्रशासन से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी? मेरे को इंसाफ चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। ओके। अभी एक ही सहारा था मेरा, वो एक ही भाई था, 2 बहन। अच्छा, मैं जो आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये एक्सीडेंट जो हुआ है, जो आपका भाई जो गाड़ी पे था, वो गाड़ी कौन सी थी? एक्टिवा थी? बाइक थी? एक्टिवा थी? नहीं, बाइक थी। बाइक थी क्या? बुलेट थी? बुलेट नहीं, बुलेट सामने वाले की थी। सामने वाले की बुलेट थी। तो बुलेट ने तुम्हारे बाइक को ठोका? हाँ, बुलेट ने मेरे बाइक को ठोका। तो कौन सी बाइक कौन सी थी? लेकिन पल्सर थी? नहीं, पल्सर नहीं थी। फिर कौन सी गाड़ी थी? हाँ, एक्सेस एक्टिवा कोई टाइप की गाड़ी थी। मेरे पास गाड़ी का नंबर है, सुनिए आप। वहाँ पे दो गाड़ियाँ के एक्सीडेंट के उधर 2 गाड़ियाँ मिली है वहाँ पे।
तो एक गाड़ी मिली राइट में, एक गाड़ी लेफ्ट में मिली, एक रोड के एक साइड में मिली, एक रोड के दूसरे साइड में मिली। तो जिधर तुम्हारे भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है वो राइट में गिरा था और एक दूसरा लेफ्ट में गिरा था। तो वही पूछ रहा हूँ जो गाड़ी सामने वाले ने ठोका है उसकी गाड़ी बुलेट है। अच्छा, मतलब आपका भाई डीमार्ट से आ रहा था तो गाड़ी वाले ने आपके भाई को ठोका। हाँ। अच्छा, ओके, ये आपका बोलना है, मतलब कि आपके भाई की कुछ गलती नहीं थी, वो सिर्फ वो निकल रहा था। स्लोली चलाता था, वो हमेशा स्लो चलाता था, कभी स्पीड में लेता ही नहीं था, कभी नहीं लेता था वो स्पीड। ठीक है चलो, आपकी प्रशासन से क्या मांग है अभी, वो बताओ मुझे। ये मांग है कि सामने को हमें इंसाफ चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। आपको क्या सजा चाहिए उनको बताओ सर। वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या सजा देंगे। नहीं, क्यों मालूम है क्या, वो रोड जो है ना, रोडों में लाखों एक्सीडेंट हुए हैं। और इसके पहले भी मैंने न्यूज एक आउट की थी 2 दिन पहले, मैंने खुद आउट की थी वहाँ पे, कि वहाँ पे ना जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहाँ पे, तो रेती वालू जो बाहर आती है ना, तो उसके वजह से गाड़ियाँ स्लिप होती है। कल्याण बदलापूर रोडवर एक मोठी दुर्घटना झालेली आहे। एक बुलेट आणि एक ऍक्टिवा याचा एक भीषण ऍक्सिडेंट झालेला, अपघात झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आता दोघांमध्ये कोण मरण पावलं आणि कोण जगावलं याची कल्पना नाहीये, परंतु ज्यांनी ज्या डोळ्यांनी बघितलेला आहे ऍक्सिडेंट, आपण त्या प्रत्यक्षदर्शी, आपण त्यांना विचारू। तुमचं नाव? भावेश। तुम्ही काय बघितलं इथे? मी बघितले नहीं, मैं और मेरा दोस्त वो हंटर पे आ रहे थे यहाँ से, हम लोग की कुछ 50-60 स्पीड थी, और जो दूसरी एक्सेस के साथ हमारा टक्कर हुआ वो लोग रॉन्ग वे से आ रहे थे और बीच में से आ रहे थे, इसलिए हमारा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ? हाँ। तो जिसका जो एक्सीडेंट में अभी जो इंजोर है वो अभी है किधर में, कौन से हॉस्पिटल में? उनको अभी सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गए। लगा है वो, घर पे क्या पट्टी करा के घर पे चला गया। पक्का नॉर्मल है? पट्टी घर पे लगा के गया है? नॉर्मल है, वो बात भी कर रहे हैं, तीनों जने हैं, एक बस 2 को हाथ पे मामूली चोट आई है और पट्टी करा के अभी जा रहे हैं। मतलब अभी तक कोई किसी की दुर्घटना, कुछ मौत भी नहीं हुई ना? नहीं, मौत कुछ भी नहीं। कुछ अपाइज वगैरह, पैर भी टूटा है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। पक्का? सेंट्रल हॉस्पिटल में देखूं मैं जाके? हाँ देखो आप। पक्का आपने आंखों से देखा है? हाँ श्योर? हाँ श्योर। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बारे में आप? नहीं, मैं भी आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर। तुम्ही काय बोलणार का? तुम्ही बोला, रस्त्यावरचे काय प्रिकॉशन घेतलं पाहिजे, रस्त्यावर लोकांनी काय प्रिकॉशन घेतली पाहिजे? बघा, हे डीमार्टचं जे आहे ना रिक्षा स्टँड, तो हटवायला टाकला पाहिजे, इथे पण सिग्नल टाकायला पाहिजे। हे बघा, हे दुर्घटना खूप होते। पहिली गोष्ट, माझं नाव विशाल पवार सर, जय शिवराय। माझं नाव विशाल पवार, शोभा ग्रुप तर्फे मी बोलतोय। हे बघा, हा आपला रोजचा कल्याण बदलापूर रोड, हा आपला रोजचा इकडचा येणार जाणार रस्ता झालेला आहे। जेव्हापासून हा नवीन रोड झालेला आहे, इथे डीमार्ट आहे, इथे एकदा सिग्नल आला पाहिजे, इथे एकदा सिग्नल आला पाहिजे। दुसरी गोष्ट, इथं स्पीड ब्रेकर, म्हणजे आपण स्पीड ब्रेकर म्हणतो, तर स्पीड ब्रेकर आला पाहिजे इथे, किंवा मग डीमार्टच्या इकडे सिग्नल तरी आला पाहिजे, कारण की रोज इकडे अपघात होत असतात। पुढे पेट्रोल पंप आहेत, मधीच लोक कुठेतरी येतात, 2 व्हीलर टाकतात, 4 व्हीलर टाकतात, ते समोरच्याला दिसता येत नाही, जास्त करून क्रॉसिंग मध्ये, आणि खूप वेगाने चालतात या गाड्या इकडे। त्याच्यामुळे मी एकच सांगू इच्छितो, आणि इकडे जे आजूबाजूला जे गाड्या लागतात ना, हातगाड्या, तर जे फेरीवाले आहेत ना, तर ऍक्च्युली विषय काय म्हणजे, फेरीवाले रात्री अपरात्री 11, 12, 1, 2 पर्यंत चालू असतात, तर यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, माझं हेच म्हणणं आहे। हे फेरीवाल्यांना एक टायमिंग द्यायचंय, आणि दुसरी गोष्ट, इकडे लवकर स्पीड ब्रेकर बसवा, नाहीतर मग अजून असेच अपघात होत राहणार आहेत। त्यामुळे असे अपघात घडता कामा नये, याची प्रशासनाने एक काळजी घेतली पाहिजे। लोकांच्या म्हणजे नागरिकाला जीवाला धोका झालेला आहे, एवढे इकडे क्रॉसिंग होतात गाड्या, स्पीड ब्रेकर बसवले पाहिजे, किंवा मग सिग्नल वगैरे बसवले पाहिजे। इकडे सगळ्या खाजगी कंपन्या असतात, लोक येतात, कामावरून सुटतात, संध्याकाळी असो किंवा सकाळी असो, रात्री असो, खूप उशिरापर्यंत तिकडे दुकानं चालू असतात, त्यामुळे हे कुठे ना कुठे चुकतंय, एवढं लक्षात घेतली पाहिजे बाब। धन्यवाद साहेब, आपण एवढे प्रतिक्रिया दिली आपल्या वेळात वेळ काढून, आणि त्याच्याबद्दल इथं जे रस्त्यावर कन्स्ट्रक्शन होतंय, तर याची जी वायू आणि रस्त्यावर जे विटा सरकतायत, तर त्याच्यामुळे छोटे छोटे गाड्या स्लिप मारतायत। मी 10 वेळा ही न्यूज लावलेली, दोन न्यूज लावलेला, आज हा मोठा अपघात झालेला आहे, पण याच्यामध्ये कोण बोलतंय की दोन दगावला आहे की जगावला आहे, आता तर आपल्याला थोडा वेळ समजणारच आहे। याच्यामध्ये आपण त्याची प्रतिक्रिया घेऊ, जर आम्ही डॉक्टरकडे जाणार आणि विचारणार तिथे की तो वाचला आहे की ऍक्सिडेंट मध्ये दगावला आहे, याची आपल्याला थोड्या वेळात कल्पना भेटेल।
ही गाडी टेम्पो मध्ये घालून घेत जाताना तुम्हाला काय दृश्य दाखवतो. आपण बघू शकतात याच्यामध्ये. आणि ऍक्सिडेंट एवढा भीषण होता त्याच्यामध्ये सुदैवाने वाचले तर वेल अँड गुड, परंतु रक्त एवढं गेलेलं आहे तर त्या कारणाने वाचणं हे गंभीर आहे. स्पीड न्यूज भारत.